like, share, subscribe, and press bell icon. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर आफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अरबी के छोटे छोटे शब्द सिखलाऊंगा। जैसे एक को अरबी में वाहिद कहते हैं, लेकिन हमको अगर पहला कहना हो तो अव्वल कहेंगे। दो को अरबी में इत्नेन कहते हैं, लेकिन हमको अगर दूसरा कहना हो तो तानी कहेंगे। तीन को अरबी में तलाता कहते हैं, लेकिन हमको अगर तीसरा कहना हो तो तालित कहेंगे। चार को अरबी में अरबा कहते हैं, लेकिन अगर हमको चौथा कहना हो तो हम राबी कहेंगे। पाँच को अरबी में खमसा कहते हैं, लेकिन हमको पांचवा कहना हो तो क्या कहेंगे? ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सिखलाऊंगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक करके और दूसरों के पास शेयर भी कीजिएगा। और अगर कुछ हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप न कीजिएगा। अगर हमको कहना हो एक, तो एक को अरबी में वाहिद कहते हैं। एक को अरबी में वाहिद कहते हैं, लेकिन कहना होगा पहला तो वहां पर कहेंगे अव्वल। अव्वल का मतलब होता है पहला। एक को वाहिद कहते हैं, पहला को अव्वल कहते हैं। जैसे हमको कहना होगा बस एक चाहिए, बस एक चाहिए, तो अरबी में कहेंगे फक्त वाहिद इबगा। फक्त का मतलब होता है बस, वाहिद का मतलब होता है एक, और इबगा का मतलब चाहिए। बस एक चाहिए तो इसको अरबी में कहेंगे फक्त वाहिद इबगा, यानी बस एक चाहिए। फक्त वाहिद इबगा यानी बस एक चाहिए। लेकिन अगर कहना होगा मुझे पहला नहीं चाहिए, मुझे पहला नहीं चाहिए, यहां पर हमने पहला शब्द का इस्तेमाल किया है, तो यहां पर कहेंगे अना अव्वल मा इबगा। अना यानी मुझे, अव्वल यानी पहला, मा का मतलब नहीं, और इबगा का मतलब चाहिए। मुझे पहला नहीं चाहिए तो इसको अरबी में कहेंगे अना अव्वल मा इबगा, यानी मुझे पहला नहीं चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, कहना होगा कि मुझे पहले दो, मैं पहले आया हूं। यहां पर हमने पहले शब्द को दो बार इस्तेमाल किया है, तो यहां पर एक ही शब्द को हम दो बार बोलेंगे। जैसे अना अव्वल आतीनी। अना का मतलब मुझे, अव्वल का मतलब पहले, आतीनी यानी मुझे दो। अना यानी मुझे, अव्वल यानी पहले, इजी का मतलब आया हूं। मुझे पहले दो, मैं पहले आया हूं, तो कहेंगे अना अव्वल आतीनी, अना अव्वल इजी, यानी मुझे पहले दो, मैं पहले आया हूं। अब सवाल उठता है यहां पर, एक और शब्द होता है पहले। पहले तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, यहां पर यह भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक और हिंदी का शब्द है पहले। पहले तो इसको अरबी में कहते हैं गबल। गबल का मतलब होता है पहले। अब ये बीते हुए समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो मैं 2 दिन पहले आया था। मैं 2 दिन पहले आया था। 2 दिन पहले आए थे, 10 दिन पहले आए थे, 2 महीना पहले आए थे, जो भी कहना हो यहाँ पर 2 के जगह पे आपको लगा देना है, ठीक है। और दिन के जगह पे महीना, हफ्ता, साल, जो भी कहना हो ये लगा देना है। एग्जाम्पल मैंने दिया है कि मैं 2 दिन पहले आया था। अब यहाँ पे मैं 2 महीने पहले आया था, मैं 2 साल पहले आया था, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कहेंगे अना इजित गबल यौमिन। अना यानी मैं, इजित मतलब आया था, गबल यानी पहले, यौमिन मतलब 2 दिन। 2 दिन को अरबी में यौमिन कहते हैं। एक को अरबी में यौम कहते हैं, एक दिन को अरबी में यौम कहते हैं, और 2 दिन को अरबी में यौमिन कहते हैं। मैं 2 दिन पहले आया था तो कहेंगे अना इजित गबल यौमिन। अब ये गबल शब्द है, ये भी पहले है, और एक अव्वल शब्द है वो भी पहले है, लेकिन फर्क आपको यहाँ पे लग गया होगा। ये बीते हुए समय के लिए इसको बोलते हैं तो गबल बोलते हैं, लेकिन तुरंत के लिए बोलना हो तो वहां पे अव्वल बोलते हैं। 2 को अरबी में इत्नेन कहते हैं। 2 को अरबी में इत्नेन कहते हैं। पहला को वाहिद कहते हैं, 2 को इत्नेन कहते हैं। अब दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं। मान लीजिए आपको कहना हो कि दूसरा आदमी कौन है। एक एग्जाम्पल है, दूसरा आदमी कौन है, तो अरबी में कहेंगे मन नफर तानी।
मन मतलब कौन, नफर यानी आदमी, और तानी का मतलब दूसरा। तो दूसरा आदमी कौन है अगर कहना हो तो कहेंगे मन, नफर, तानी। अब यहाँ पे दो बोलना होगा तो दो को मैंने पीछे बता दिया कि इत्नेन कहेंगे, लेकिन दूसरा कहना होगा तो वहां पर तानी कहेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे कहना होगा कि यह रास्ता खराब है। आप किसी से रास्ता पूछते हैं और खराब रास्ता है तो आदमी क्या कहेगा? कहेगा यह रास्ता खराब है, तुम दूसरे रास्ते जाओ। अब यहाँ पर दूसरे शब्द आया तो इसको अरबी में बोलेंगे तानी। जैसे यह रास्ता खराब है, तुम दूसरे रास्ते जाओ, अरबी में कहेंगे हादा तरीक खराब। हादा तरीक खराब, अंतरोह तानी तरीक। हाजा तरीक खराब, अंतरोह तानी तरीक। हाजा का मतलब यह, तरीक का मतलब रास्ता, खराब यानी खराब है, अंत यानी तुम, रोह यानी जाओ, तानी यानी दूसरे, और तरीक का मतलब रास्ते। तो यह रास्ता खराब है, तुम दूसरे रास्ते जाओ, कहेंगे हाजा तरीक खराब, अंतरोह तानी तरीक। अब खराब को बहुत से लोग खरबान कहते हैं, तो खरबान भी कह सकते हैं, खराब भी कह सकते हैं, या खरबोदा भी कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे पहला नहीं दूसरा दे दो। कोई सामान आप खरीदने जा रहे हैं, आपके सामने दो चीजें लगी हुई है, तो आपको कहना किसी से पहला नहीं दूसरा दे दो, वहां पर कहेंगे मुंह अव्वल। मुंह अव्वल। अब मुंह को मुंह कह सकते हैं या माँ कह सकते हैं, माँ अव्वल या मुंह अव्वल, दोनों तरीके से बोलते हैं। तो मुंह अव्वल, आती तानी। आती तानी। अब आती की जगह पे एक और शब्द बोल सकते हैं, जिब। यहां पर अगर कोई सामान आप खरीदने जा रहे हो, सामने वाले से कहना है तो आती तानी यानी दूसरा दो, या कह सकते हैं जिब तानी मतलब दूसरा लाओ। बात सेम सेम है, ठीक है। तो थोड़ा घुमा फिरा करके आदमी बात करता है, कोई कोई चीज बोलता है, कोई कोई चीज बोलता है, तो इसीलिए मैं दूसरा तीसरा जो भी शब्द होता है मैं बतला देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला नहीं दूसरा दे दो, कहेंगे मुंह अव्वल आती तानी, या कहेगा जिब तानी मतलब दूसरा लाओ। अब दोस्तों दूसरा का बात चल रहा है तो यहाँ पे एक और शब्द मैंने ला दिया। दूसरा को अरबी में गैर कहते हैं या गैयर कहते हैं। ये गैर शब्द आप अपने देश में भी इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना वो गैर आदमी है, वो गैर लोग हैं, वो गैर जगह है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अरबी में भी गैर को गैर कहते हैं, गैर भी कह सकते हैं या गैयर भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से लोग बोलते हैं। कोई गैर कहता है, कोई गैयर कहता है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर, जैसे कहना हो यह रख लो मुझे दूसरा दे दो, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि दूसरा दे दो, कहेंगे आती नी तानी। या दूसरे तरीके से बोलना है तो आप कह सकते हैं आती नी गैयर, आती नी गैयर। जैसे यह रख लो, कहेंगे हत हाजा। हत का मतलब रखना होता है, हाजा का मतलब यह या इसे। मुझे दूसरा दे दो, कहेंगे आती नी गैयर, या कहेंगे आती नी तानी। अतिनी का मतलब होता है मुझे दे दो, और गैयर का मतलब दूसरा होता है। तो मैंने पीछे बताया कि तानी भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे बता रहा हूं कि गैयर भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ये दोनों शब्द मैं बता दिया कि सामने आपके जो आदमी है वो गैयर बोलेगा या तानी बोलेगा, दोनों शब्द आपको मालूम रहेगा तो समझने में आसानी होगी। तीन को अरबी में तलाता कहते हैं। तीन को अरबी में तलाता कहते हैं। अब आपको कहना हो तीसरा तो वहां पर तालित कहेंगे। तीसरा को अरबी में तालित कहते हैं। तीसरा को अरबी में तालित कहते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे कहना होगा कि तीसरा आदमी कहाँ है, सामने आओ। तीसरा आदमी, अब यहाँ पे तीसरा आदमी, तीसरा सामान, तीसरी गाड़ी, तीसरा जगह, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। आपको जो कहना हो कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि तीसरा आदमी कहाँ है, सामने आओ, तो इसको अरबी में कहेंगे वैन तालित शख्स ताल गिद्दाम। वैन यानी कहाँ है, तालित यानी तीसरा, शख्स यानी आदमी, और ताल यानी आओ, गिद्दाम का मतलब होता है सामने। तीसरा आदमी कहाँ है, सामने आओ, तो इसको अरबी में कहेंगे वैन तालित शख्स ताल गिद्दाम। वैन। एक और एग्जाम्पल है, कहना हो कि मैं उस तीसरे बिल्डिंग में रहता हूं। तीसरे बिल्डिंग में रहता हूं तो कहेंगे अस्कुनु अना हुआ तालित इमारा। अस्कुनु यानी रहता हूं, अना यानी मैं, हुआ यानी उस, हुआ का मतलब वह या उस होता है, तालित का मतलब तीसरा, और इमारा का मतलब बिल्डिंग होता है। कोई भी बिल्डिंग है, बड़ी मकान है तो उसको इमारा कहते हैं। तो मैं उस तीसरी बिल्डिंग में रहता हूं, अरबी में कहेंगे अस्कुनु अना हुआ तालित इमारा।
चार को अरबी में अरबा कहते हैं, चार को अरबी में अरबा कहते हैं। लेकिन अगर कहना हो चौथा तो वहां पर कहेंगे राबी, राबी का मतलब होता है चौथा। जैसे कहना होगा मैं यहाँ 4 साल से काम करता हूं, मैं यहाँ 4 साल से काम करता हूं, तो अरबी में कहेंगे अना शुगुल सवीहिना मिन अरबा सना। अना यानी मैं, शुगुल यानी काम, सवी का मतलब करता हूं, हिना मतलब यहाँ, मिन का मतलब होता है से, अरबा का मतलब 4, तो मिन अरबा कहेंगे या अरबा मिन कहेंगे, मतलब होता है 4 से, और सना यानी साल, तो मिन अरबा सना मतलब 4 साल से। अब इसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, तो कहना होगा मैं यहाँ 4 साल से काम करता हूं, कहेंगे अना शुगुल सवी हिना मिन अरबा सना। लेकिन अगर कहना हो मेरा चौथा साल पूरा हो गया, मेरा चौथा साल पूरा हो गया, तो कह सकते हैं कामिल अना राबी सना। लेकिन आप इसको चाहे तो कामिल अना अरबा सना भी बोल सकते हैं या कामिल अना राबी सना भी बोल सकते हैं। मैं पीछे बता दिया कि राबी का मतलब चौथा होता है, अरबा का मतलब 4 होता है। तो मेरा 4 साल पूरा हो गया तो कहेंगे कामिल अना अरबा सना। लेकिन कहना होगा मेरा चौथा साल पूरा हो गया तो कहेंगे कामिल अना राबी सना। दोस्तों, अरबी के छोटे छोटे शब्दों से अरबी का मतलब बदलते रहता है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो भी वीडियो देखें पूरा देखें, वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो समझ में कुछ आने वाला नहीं है। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं। इंशाअल्लाह आगे के जो पार्ट हैं वो मैं अगले वीडियो में दूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।